हेलो बच्चों, आज हम सर्कल पढ़ेंगे। ये सेंटेंस तो आप हमेशा कहते हो, सर कल पढ़ेंगे। आज मैं कह रहा हूँ सर कल पढ़ेंगे। आपका सर्कल और मेरा सर्कल अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए, मैं हूँ अंकुश एंड वेलकम यू ऑल टू गणित अंक। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक सर्कल से। सो डेफिनेशन ये है सर्कल का कि लोकस ऑफ अ पॉइंट P विच मूव्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इस बात को हमने लोकस में ही पढ़ा है। तो बेसिकली सर्कल का डेफिनेशन ऐसा है कि एक ऐसा लोकस विच इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे O जो है ये फिक्स्ड पॉइंट है और P मूव कर रहा है, तो ये ऐसे R डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये जो P का डिस्टेंस है फ्रॉम O, ये R है, एंड देयरफॉर द लोकस, द फिगर, द कर्व दैट वी गेट इज कॉल्ड एज अ सर्कल। ठीक, चलिए अब हमें आज की सेशन में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल देखना है। तो पहला मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा, आपको याद होगा जब मैं लोकस पढ़ा रहा था, जिसका भी लोकस में पूछा होता है उसको हम h कॉमा के लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ P जो है उसका लोकस हम देख रहे हैं, तो P को हम h कॉमा के लेंगे। इसका डिस्टेंस फ्रॉम O, ठीक है, तो O को मैं अभी ओरिजिन ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा सिंपल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। O को ओरिजिन ले लिया, तो व्हाट डू वी हैव हियर इज OP इक्वल टू R। ठीक है बच्चों, OP इक्वल टू R है। OP मतलब डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे O और P में, तो ये हो जाएगा h माइनस जीरो स्क्वायर प्लस k माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू R। ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं तो देखो हमें क्या मिलता है। तो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करने से हमें क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। और लोकस में लास्ट स्टेप होता है कि जो h के उसको xy से रिप्लेस करो, तो वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ओके, तो ये हुआ हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट, जिसमें सेंटर जहां कहां पे, ओरिजिन पे है, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे R से दिखाया है, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके बच्चों, तो ऐसी बात होगी। ऐसे हमने सर्कल का पहला इक्वेशन निकाला। तो ऐसे अलग अलग इक्वेशंस हम देखने वाले इस पूरे वीडियो में, ठीक है। आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अगर आपने बुक पेन नहीं लाया हो तो प्लीज अपने बुक पेन ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, राइट, विच इज सर्कल। ओके, तो चलिए आज का हेडिंग डालिए आप। डेफिनेशन तो देख लिया आपने, आज का हेडिंग डालिए आप। हेडिंग है आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सर्कल। 6 अलग अलग फॉर्म है, राइट। हम 6 अलग अलग फॉर्म को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बना लीजिए हेडिंग, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सर्कल। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो पहला फॉर्म है जो अभी हमने देखा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब जहां पे सेंटर जो होगा वो हमेशा ओरिजिन होगा, और अभी हमने निकाला था, तो इट मींस नथिंग बट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब सेकंड फॉर्म जो है इसे हम कहते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। ओके, सेंटर रेडियस फॉर्म कहेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सेंटर है बेटा वो कहीं और रहेगा, मतलब कि यहाँ पे सेंटर ओरिजिन ना रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ h कॉमा k ले लेते हैं सेंटर, और पॉइंट P जो है, ठीक है, पॉइंट P मूविंग पॉइंट है xy ले लेते हैं। तो हमें पता है इनके बीच में जो डिस्टेंस रहता है सेंटर और इसके बीच में R होता है, तो इस केस में CP इक्वल टू R आएगा। हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू R हो जाएगा। रूट ओवर लेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। सो वी गेट हियर x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया हमारा सेंटर रेडियस फॉर्म। यहाँ पे सेंटर क्या है, तो हियर आप लिख लीजिए अलग से, सेंटर इज h कॉमा k एंड रेडियस तो R है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर क्या है बच्चों, h कॉमा k है। तो ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। थर्ड फॉर्म लेते हैं हम लोग, इसको हम कहेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ओके, जनरल इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा काम आएगा। जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। ये जो फॉर्म हमारे पास आया था इसी को एक्सपांड करता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास था x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। बच्चों इसको एक्सपांड करूंगा मैं, a माइनस बी होल स्क्वायर करूंगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है। ऐसी बात होगी। अब x स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म पहले लिख लिए, ठीक है। फिर अब इसके बाद माइनस 2hx माइनस 2ky और बचा हुआ सारा कांस्टेंट h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, या R स्क्वायर भी इधर लेके आ गए, ठीक है। तो ऐसा मुझे इक्वेशन मिला। अब इसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मतलब इसको और बेटर रीड करने के लिए मैं थोड़े चेंजेस करने वाला हूं, ध्यान देना। मैं h को माइनस g ले लेता हूं, k को माइनस f ले लेता हूं, ठीक है। और ये जो h स्क्वायर के स्क्वायर और R स्क्वायर का कॉम्बिनेशन आया है, इसको c ले लेता हूं, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट ही हो गया। वेरिएबल क्या है बच्चों, x और y है,
ठीक है, एक्स और वाई तो एच स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर तो कोई नंबर्स होंगे, तो इसको हमने एक नए कांस्टेंट से ले लिया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, आप देखो तो हमारी इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये माइनस एच को आपने जी लिया था, तो माइनस एच को जी लिया था आपने, राइट। देखिए एच को माइनस जी मतलब यहाँ माइनस जी रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2gx हो गया। फिर अगेन k को माइनस एफ रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा 2fy और ये प्लस c। So this is nothing but a standard general equation of a circle. इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट टाइम से आप याद रखोगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि सेंटर क्या होगा, ठीक है, इस इक्वेशन से सेंटर क्या होगा। सेंटर भी जी एफ के टर्म्स में आना चाहिए, तो हमने कहा था सेंटर एच कॉमा के, तो मतलब अब आ गया माइनस जी माइनस एफ। तो सेंटर इस सर्कल की इक्वेशन का हो गया माइनस जी माइनस एफ, क्योंकि हमने शुरुआत की थी यहाँ से, तो इसका सेंटर एच कॉमा के था और एच मतलब माइनस जी माइनस एफ। वैसे रेडियस क्या होगा, तो आर कहा था हमने, देखिए यहाँ से हम थोड़े चेंजेस करें अगर तो रेडियस निकल जाएगा। तो हमारे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पे आप माइनस जी रखोगे, यहाँ हम माइनस एफ रखेंगे, ठीक है, ये सारी बातें रखेंगे हम। तो देखिए हमें क्या मिलता है, ओके, सो हमें क्या मिलता है देखेंगे हम। तो माइनस जी का स्क्वायर प्लस माइनस एफ का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी। आर स्क्वायर उधर चला गया तो ये हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रेडियस कम्स आउट टू बी रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो जब भी आप कहोगे कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी है, तो इसका सेंटर हो जाता है माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस इज नथिंग बट रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अभी रूट में टर्म आए ना तो कुछ कंडीशंस मिल जाती है हमें, राइट। तो कुछ कंडीशंस नोट कर लो आप कि पहला कंडीशन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये रियल सर्कल है, ओके। केस 1 हो गया आपका। केस 2 रूट के अंदर का वैल्यू 0 भी हो सकता है, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 मतलब ये पॉइंट सर्कल हो जाएगा, क्योंकि 0 होने पे क्या होगा, रेडियस 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर थर्ड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी निगेटिव हो गया बच्चों, निगेटिव हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। तो इट विल बी अ इमेजिनरी सर्कल, ओके, इट विल बी अ इमेजिनरी सर्कल बट विथ रियल सेंटर, क्योंकि जी और एफ तो रियल है ना, ओके, बट विथ रियल सेंटर। तो ये थर्ड फॉर्म था हमारा, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 फॉर्म देखे, आप सब लोगों ने नोट किया होगा, राइट, कर लो। मैं थोड़े से डेरिवेशंस भी दिखा रहा हूँ आपको, राइट। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इनकी इक्वेशंस। इनकी इक्वेशंस ध्यान में रखनी है हमें, इनकी इक्वेशंस याद रखनी है हमें, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ठीक है। whose centers are माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट ओवर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अभी मैंने देखा था कि हमारे सर्कल का इक्वेशन भी ऐसा ही कुछ था, तो मैं हमारे सर्कल का इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे। तो आपको याद हो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ऐसे आया था हमारे सर्कल का इक्वेशन, राइट। तो अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि भाई एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम कहते हैं कि ये जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट यहाँ पे ये है, एक्स वाई का टर्म है, ये बात समझ में आई थी हमें। लेकिन फर्स्ट पॉइंट है डेल्टा एक डिटर्मिनेंट होता है जो अपने पेयर ऑफ लाइन से पढ़ा है, ठीक है, ओके। तो ऐसा कुछ है, ये शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या हो जाता है, पेयर ऑफ लाइंस हो जाती है, आपको बात पता होगी ये, राइट। इसको याद रखने का एक तरीका भी था, मैंने आपको बताया था, ऑल, ए स्टैंड्स फॉर ऑल, एच हॉट, जी गर्ल्स, ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर कॉफी, ठीक है, ऐसे आप रख सकते हो, ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर कॉफी, कभी भूलोगे नहीं आप ये निमोनिक, ठीक है। ऐसे कुछ अलग अलग बना के रखने चाहिए आपको। तो ये ए एच जी वगैरह यहाँ से आए हुए, तो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, राइट, जब ये डिटर्मिनेंट 0 होता है तभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बताता है, तो अभी 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, राइट। तो नो एक्स वाई टर्म, आई कैन राइट हियर नो एक्स वाई टर्म, ठीक है, मतलब दैट इज h शुड बी इक्वल टू 0। एक्स वाई टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो 2h है वो नहीं होना चाहिए, तो नो एक्स वाई टर्म का मतलब ये हो गया। एंड थर्ड बात ये है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दैट इज a शुड बी इक्वल टू b, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 1 है, अगर 2 2 भी होता तो मैं डिवाइड बाय 2 कर देता, है ना। 1 1 जरूरी नहीं हो कि 1 1 ही होना चाहिए, बट व्हाट आई से हियर इज a और b ये दोनों को इक्वल होना चाहिए ताकि डिवाइड करके इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस है बच्चों,
राइट। कोई भी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन कब बताएगा सर्कल है या नहीं है, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, सेकंड नो एक्स वाई टर्म मतलब h इक्वल टू 0, एंड थर्ड a शुड बी इक्वल टू b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन को लेके। फिफ्थ पॉइंट है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ओके, तो डायमेट्रिक फॉर्म का मतलब ये है कि इस बार आपको सर्कल के डायमेट्रिक एंड्स दिए हुए हैं। a पॉइंट है विच इज x1 y1, ठीक है, एंड b पॉइंट है विच इज x2 y2। तो डायमेट्रिक एंड्स है मतलब यहाँ पे ऐसे सेंटर से जा रहे हैं, सेंटर को हम c पकड़ लेते हैं, ठीक है, और आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है तो हम क्या कर सकते हैं, जनरल पॉइंट p पकड़ सकते हैं ऑन द सर्कल, और हमें पता है कि इफ आई कनेक्ट, हाँ p ले लिया मैंने x, y, और हमको अब लोकस निकालना है इस x y का। नाउ इफ यू रिमेंबर ये सेमी सर्कल हो गया, तो यहाँ क्या सबटेंड करेगा ये 90, ठीक है, बहुत ही सिंपल बच्चों हमने रखा है इसको, क्या सबटेंड करेगा 90। अगर ये 90 सबटेंड करेगा तो कहना है से अगर AP का स्लोप ऑफ AP इनटू स्लोप ऑफ BP शुड बी इक्वल टू -1। सिंस द एंगल हियर इज 90, तो हम कह सकते हैं इनका स्लोप, अगर इसको मैंने m1 लिया और इसको मैंने m2 लिया स्लोप को, तो m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू -1। आपको पता है कि AP का स्लोप कैसे निकलेगा, राइट, तो आप कर सकते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के डिफरेंस का y कंपोनेंट ऊपर और नीचे x कंपोनेंट का डिफरेंस। वैसे BP का कैसे निकलेगा, तो y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 शुड बी इक्वल टू -1, ठीक है, तो स्लोप्स निकाल दिए हमने। ना x के टर्म्स उधर लेके जाते हैं, तो व्हाट डू आई गेट हियर इज y माइनस y1 into y minus y2 is equal to minus of x minus x1 x minus x2, ऐसे मिल गया। ये इधर लेके आ गए हम तो प्लस हो जाएगा। So therefore diametric form of a circle, diametric form कहेंगे इसको, it will be x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 equal to 0, right? तो this is called as diametric form of a circle। अगर diametric ends दिए हैं तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपांड करते हो बच्चों तो यहाँ पे एक और अच्छा फॉर्म मिल जाता है आपको, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसको एक्सपांड करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस ऑफ x1 प्लस x2 टाइम्स x माइनस ऑफ y1 प्लस y2 टाइम्स y प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल टू 0, राइट। अब अगर आप इसको एक्सपांड करोगे, ठीक है, तो दिस इज हाउ यू गेट, आप इन सब एक्सपांड कैसे करोगे, तो x इंटू एक्स x2 हो जाएगा, माइनस x2 x माइनस x1 x, ये सब कर लोगे आप, तो you get it as x square plus y square minus x1 plus x2 times x minus y1 plus y2 times y plus x1 x2 plus y1 y2 equal to 0। So हमारा फिफ्थ फॉर्म है which we call it as diametric form, ठीक है। तो सारे फॉर्म आप लिख लो, एक लास्ट फॉर्म देखना है हमें, सिक्स्थ फॉर्म which is called as parametric form। तो 6 फॉर्म्स है सर्कल के अलग अलग, हमें कौन सा फॉर्म कब यूज करना है डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन हमें क्या दी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सिक्स्थ फॉर्म है, इट इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब तो समझता है आपको, इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर मतलब r और थीटा के फॉर्म में करना होगा हमें, ठीक है। सो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऐसी बात है। तो ये जो सर्कल है, ओके, यहाँ पे अगर सेंटर ओरिजिन हुआ, ओके, और डिस्टेंस r है, तो अब हम इस बार क्या करेंगे, थीटा के टर्म्स में बात करेंगे। तो अगर डिस्टेंस r है तो हमें पता है एनी पॉइंट कैन बी रिटन एज r cos थीटा एंड r sin थीटा। तो इक्वेशन जो बन गई पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं इसको, x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, राइट। ये पूरा मिला के जो है ना, ये बन गया हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है। बट जरूरी नहीं कि सेंटर ओरिजिन हो, सेंटर अगर कोई और पॉइंट हो गया h, k, राइट, सेंटर कोई h, k हो गया, रेडियस r ही है और अभी भी एंगल थीटा बन रहा है, तो अब क्या होगा, तो ये शिफ्ट वाला फॉर्म यूज करेगा। सो इट विल बी नाउ x माइनस h इक्वल टू r cos थीटा एंड y माइनस k इक्वल टू r sin थीटा। यहाँ हम शिफ्ट ऑफ ओरिजिन यूज कर रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता हो तो मैंने नीचे लिंक दी है, आप शिफ्ट ऑफ ओरिजिन इस टॉपिक को देख सकते हो, राइट, मैंने ऑलरेडी उस पर बनाया हुआ एक लेक्चर है। तो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू h प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस r sin थीटा। तो ये पूरा मिला के जो बना, ठीक है, आप देख सकते हो। अगर मैं इनको स्क्वायर एंड ऐड करूं, तो आपको ऐसी इक्वेशन मिल जाती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इनको भी अगर मैंने स्क्वायर एंड ऐड किया तो आपको मिल जाता है x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। आप समझ सकते हो कि सर्कल की इक्वेशंस ही है, ओके। सो पैरामेट्रिक फॉर्म जो है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा होता है, तो ये पूरा दोनों मिला के x और y का रिलेशन, राइट, दिस इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ऐसे 6 फॉर्म्स हमने देखे सर्कल के। तो शुरुआत का हमारा पहला लेक्चर हमेशा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सर्कल पे होता है। अब हम इन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2019, 2018 या एकदम अभी रिसेंट एग्जाम्स में आप पूछे गए। आप देख सकते हैं कि पहला लेक्चर हमारा डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन देता है, ठीक है। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑन दिस। पूरे एग्जांपल देखिए बच्चों, हर एग्जांपल एक दूसरे से डिफरेंट है,
मैंने 6 एग्जांपल्स लेने की कोशिश की यहाँ पे विच आर रियली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो देखिए एंड तक कैसे कैसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो ये लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3। ठीक है, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है 2, -3। ठीक है, ये सेंटर को सी ले लिया मैंने। एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, मतलब कि दो लाइंस है, जैसे ऐसी लाइन है और ऐसी लाइन है, तो इनके इंटरसेक्शन से ये जो पॉइंट है यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, तो लेट अस से इसको मैंने पी कह दिया। तो कहने से देखो जब भी क्वेश्चन दिया हो ना तो थोड़ा फिगर का हेल्प लेना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मैं ये पी निकाल लूंगा। अब आप पी कैसे निकालोगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। आपने पी निकाल लिया और अब आप ये ज्वाइन करोगे तो दिस विल बी नथिंग बट रेडियस, राइट। यही हमारा रेडियस होगा। रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, सेंटर रेडियस फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को लगता है वो खुद से कर सकते हैं, वीडियो पॉज करिए, है ना, डायरेक्ट आंसर देखिए। ओके, सो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप है, क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने कि द सेंटर इज 2, -3 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहली बात है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो आपका इक्वेशन यहाँ पे 3x - 2y - 1 = 0, 4x + y - 27 = 0। इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 8x + 2y - 54 = 0। तो ये एक इक्वेशन हो गया और ये एक इक्वेशन हो गया। ये कैसे बना, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो 3x - 2y - 1 = 0, 8x + 2y - 54 = 0। आप देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 11x, ये कैंसिल, और ये -55 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू बच्चों 5 आ गया। x का वैल्यू 5 आ गया, x कहीं पे भी डाल दो। तो लेट अस से ये इक्वेशन 1 था, इसमें हमने x पुट कर दिया तो हो जाएगा 3x - 2y - 1 = 0। तो ये हो गया 15 - 2y - 1 = 0। अब देखिए 2y = 14 आ गया। ठीक है, 2y = 14 आ गया, मतलब y क्या है 7 है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मिल गया हमें। तो ये जो P पॉइंट है ये 5,7 आया है, राइट। ये P पॉइंट जो है 5,7, आप चेक कर लो सही है नहीं। 4 × 5 20 + 7 27 - 27 करेक्ट है। तो अब हमें रेडियस निकालना है बच्चों। तो रेडियस जो है वो CP है। ओके, तो रेडियस जो है CP है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिगर में देख रहे हो। तो 5 - 2 ओके होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया √9 + 100 विच इज √109। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो रेडियस आ गया हमारा √109। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो यूजिंग कौन सा फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म। 6 चीजें है, डिपेंड करता है क्या हमारे पास है, राइट। तो यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म जो था x - h² प्लस y - k² इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। x - h का मतलब ये h कंपोनेंट है 2, ओके। y माइनस, तो y माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, राइट, -3, ठीक है, इज इक्वल टू √109 का स्क्वायर। ठीक है, तो x - 2² y + 3² इक्वल टू 109 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब कोई कहेगा सर मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, कर दो, है ना, सिंप्लीफाई करके रख सकते हैं। चलिए रख लेते हैं। तो आएगा x² आएगा, y² आएगा, -4x आएगा, प्लस 6y आएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, और तो आप देखेंगे यहाँ से 4, यहाँ से 9, ठीक है, यहाँ से 4, यहाँ से 9, तो इट विल बी नाउ -96 इक्वल टू 0। अब एक बार देख लीजिए, यहाँ पे +4 + 9 इक्वल टू 109 हो जाएगा इधर जाने के बाद। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। सो दिस इज द इक्वेशन। आप एक्सपैंड करोगे, ठीक है, एक्सपांड करने पे आपको ये आंसर मिल जाना चाहिए। x² यहाँ से, y² यहाँ से, -4x + 6y। ठीक है, अब बचा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9, 13 बच रहा है। ठीक है, तो उधर माइनस। ओके, सो दिस इज व्हाट वी गेट आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट। तो पहला क्वेश्चन है, अगेन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, है ना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको समझना है लैंग्वेज को और सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको मैंने कहा था हर क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट भी पता चलेगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद मिनिमम रेडियस passing through the points ओके, 2 पॉइंट्स दिए हमें, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स है -1, 2 एंड 4, -3, -1, 2 एंड 4, -3। अब एक बात है यहाँ पे कि सर्कल की इक्वेशन चाहिए। पता है आपको 2 पॉइंट से कितने सर्कल जा सकते हैं? ओके, सिर्फ अगर आपको कोई 2 पॉइंट दिया हो ना, देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी सर्कल। एक पहला पॉइंट है -1, 2 और सेकेंड पॉइंट है 4, -3। तो
तो बच्चों जो 2 पॉइंट दिए होते हैं वहां से बहुत सारे सर्कल जा सकते हैं, हो सकता है सर्कल ऐसे हो, फिर इससे बहुत सारे सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम रेडियस वाला सर्कल बोला गया है, तो मिनिमम रेडियस वाला सर्कल तभी होगा जब ये दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए, कोई बता सकता है? ये दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए? फारदेस्ट पॉइंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फारदेस्ट। और फारदेस्ट पॉइंट कौन से होते हैं बेटा? डायमेट्रिक एंड्स होते हैं सर्कल के लिए, गुड है ना। तो यहाँ पे आप नोट बना लो, एक नोट बना लो आप। 2 पॉइंट से बहुत सारे सर्कल जाते हैं, 3 पॉइंट से यूनिक सर्कल होता है, आपने पढ़ा हुआ है राइट, कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 9-10 में कि 3 पॉइंट से हमेशा यूनिक सर्कल जाता है, 2 पॉइंट से देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी। तो मैं मिनिमम रेडियस बोला गया है, तो अगर मैं इसको ए कहूँ, इसको बी कहूँ राइट, यहाँ लिख देख सकते हैं आप, फॉर मिनिमम रेडियस राइट, ए एंड बी शुड बी डायमेट्रिक एंड्स, should be diametric ends or ends of diameter, okay। तो ये फॉर मिनिमम रेडियस ए एंड बी शुड बी डायमेट्रिक एंड्स और एंड्स ऑफ डायमीटर। बेटा ये जो जैसे पॉइंट्स होते हैं ना, ये मार्जिन के ऊपर लिखा करो आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, ठीक है। अब ए और बी मिनिमम रेडियस के लिए डायमेट्रिक एंड्स होने चाहिए, तो कैन आई यूज डायरेक्टली डायमेट्रिक फॉर्म? तो लेट अस यूज डायमेट्रिक फॉर्म हियर, है ना। कोई कहेगा सर मैं कोई और अप्रोच से करूं क्या, राइट, तो कोई और अप्रोच से कर सकते हो बेटा। कोई कहेगा कि मैं यहाँ पे सेंटर निकाल लेता हूँ सर, रेडियस निकाल लेता हूँ, सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करूंगा, कर सकते हैं, बट मैं डायमेट्रिक एंड दिए है तो डायमेट्रिक फॉर्म ही अप्लाई करूंगा, जो कि x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला पॉइंट x1 y1 हो जाता है, सेकंड पॉइंट x2 y2 हो जाता है, x माइनस ऑफ -1 तो +1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। देन x माइनस ऑफ 4, ठीक है, सेकंड ये x1 है और ये x2 है, ठीक है, ऐसे हो गया, प्लस y माइनस ये y1 है, ठीक है, ये y1 है विच इज 2, ओके, और नेक्स्ट पॉइंट ये y2 है, तो y प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 राइट, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, x के टर्म सारे इकट्ठा करोगे तो माइनस 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। तो क्या मिला आपको? x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, पूरा सॉल्व करके, एंड माइनस 10। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा मिला इस क्वेश्चन में आपको कि 2 पॉइंट अगर दिए हुए हो, उससे पास किया हुआ सर्कल विथ मिनिमम रेडियस विल बी ओनली व्हेन a एंड b आर डायमेट्रिक एंड्स, ठीक। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ AB एज डायमीटर एंड एब्सिसा मतलब होता है x कंपोनेंट ऑफ a एंड b आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b इक्वल टू 0 एंड ऑर्डिनेट्स का मतलब है y कंपोनेंट आर रूट्स ऑफ y स्क्वायर प्लस 2cy प्लस d। ओके, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, मैंने कहा था हर क्वेश्चन अलग अलग रहने वाला है। सो मैं पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे एक सर्कल का इक्वेशन पता करना है, और a और b जो है वो डायमेट्रिक एंड्स है, a और b जो है वो डायमेट्रिक एंड्स है बेटा, तो ये डायमेट्रिक एंड्स बना लिया हमने, ठीक है। और भी लेट अस से अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि x कंपोनेंट, एब्सिसा का मतलब क्या है बच्चों? x कंपोनेंट आप लिख लो, एब्सिसा का मतलब है x कंपोनेंट, मतलब कि यहाँ पे x1 x2, तो x1 x2 आर रूट्स ऑफ राइट ये इक्वेशन, एंड ऑर्डिनेट्स का मतलब है y कंपोनेंट, मतलब यहाँ है y1 y2। तो वी आर सब गिवन हियर कि x1 x2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square plus 2ax plus b equal to 0 and y1 y2 are roots of the equation y square plus 2cy plus d equal to 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल लाना है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर इसके रूट्स निकाल लेते हैं, है ना, लेकिन रूट जो हो गए बेटा यहाँ पे क्या होगा, रूट जो है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वगैरह करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा हमें, तो यहाँ थोड़ी बेटर अप्रोच करनी चाहिए, यहाँ थोड़ा क्वाड्रेटिक का हेल्प लेना चाहिए हमको, ठीक है। बहुत अलग अलग अप्रोच से आप कर सकते हो, राइट। किसी को लगता है कि सर मैं कर सकता हूँ, प्लीज कर लीजिए, मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको एनकरेज करूंगा कि वीडियो पॉज कर लीजिए और सॉल्व करिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब x1 x2 इसके रूट्स है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, x1 प्लस x2 क्या होगा इस इक्वेशन के लिए आप देखेंगे तो इट विल बी नथिंग बट माइनस 2a, ठीक है। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो x1 x2 इज इक्वल टू b। आपको पता है कि सम ऑफ रूट इज ऑलवेज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन हाईएस्ट टर्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक का हेल्प लिया हमने। सिमिलरली यहाँ पे भी रूट्स इसके y1 y2 है, तो सम ऑफ रूट्स, सो y1 प्लस y2 शुड बी इक्वल टू माइनस 2c,
एंड y1 इंटू y2 इज इक्वल टू d। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अच्छा, सर्कल का इक्वेशन जब डायमेट्रिक एंड x1 y1 और x2 y2 हो इज गिवन बाय x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये बात तो है पता हमें। आपको पता है मैंने इसको एक्सपांड करके भी रखा था और फॉर्म बताया था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू x प्लस प्लस या माइनस ऑफ y1 प्लस y2 इंटू y प्लस x1 x2 प्लस y1 y2। इसको अगर आप एक्सपांड करते हो तो ऐसा फॉर्म मिलेगा, मैंने पढ़ाते हुए भी बताया था आपको। यहाँ वो यूज होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो सम आ रहा है और प्रोडक्ट आ रहा है और इनकी वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये जो वैल्यूज है इस पूरी इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2a x माइनस ऑफ माइनस 2c y प्लस x1 x2 है b, तो प्लस b प्लस d इक्वल टू 0। So therefore the equation that I get here is x square plus y square plus 2ax plus 2cy plus p plus d equal to 0. This is the equation of circle, है ना बच्चों? कुछ लोग कहते हैं सर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के ये यूज कर लूँ क्या? I would say no, वो मेथड है बट वो बहुत लेंदी है और हमसे नहीं होगा वो सॉल्व, डिफिकल्ट जाएगा। तो सम और प्रोडक्ट में बात करनी चाहिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात होती है। ऑलवेज ट्राई टू गेट इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको एक्सपांड करके ये फॉर्म भी मैंने याद रखाया था आपको, राइट, लिखाते वक्त, तो आपको समझना चाहिए कि ये फॉर्म हमें अप्लाई करना है। चलिए, ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 होनी चाहिए यहाँ पे, मेथड 1 लिखा है मैंने तो मेथड 2 होनी चाहिए ना, तो मेथड 2 देखेंगे आप। ओके, मेथड 2 देखिए, अब बहुत ही अच्छी अप्रोच है ये आपको ज्यादा अच्छी लगेगी। देखिए आप मेथड 2 क्या है। अगर मैं कह रहा हूँ कि x1 x2 रूट्स है, x1 एंड x2 आर रूट्स ऑफ x square plus 2ax plus b equal to 0. So can I write x square plus 2ax plus b as x minus x1 into x minus x2? आप सब लोग इस बात को नोट करिए। अगर अल्फा बीटा रूट होता है तो हम फैक्टर्स में लिखते हैं ना उसको, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो सिमिलरली अगर x1 x2 इसके रूट्स है तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम, राइट। इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं x माइनस x1 x माइनस x2। एंड सिमिलरली y1 y2, तो इसको लेट अस से नंबर 1 कह दिया। y1 y2 roots है are roots of the another equation y square plus 2cy plus d equal to 0. Therefore I can write y square plus 2cy plus d as y minus y1 and y minus y2, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम, फैक्टराइज कर सकते हैं बच्चों, राइट। तो हमने फैक्टराइज किया एंड नाउ द बेस्ट पार्ट इज, कितना इजी हो जाता है अगर आपने ये स्टेप लगाई तो। आपको पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विद डायमेट्रिक एंड्स इज गिवन एज x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0, ठीक है। ऐसी इक्वेशन हो जाती। अब ये पूरा पार्ट ही तो हमारा इक्वेशन 1 है, राइट, और ये हमारा पार्ट पूरा 2 है। तो आई कैन राइट इसके जगह पे आई कैन राइट हियर x square plus 2ax plus b plus y square plus 2cy plus d equal to 0। इसको आप अरेंज कर दो पहले स्क्वायर के टर्म्स, तो x square plus y square आएगा, फिर 2ax लिखेंगे आप, फिर 2cy, फिर b एंड फिर d इक्वल टू 0। यू कैन चेक, दिस इज द आंसर दैट यू हैव गॉट हियर एज वेल। ओके, तो ये मेथड किसी को अगर नहीं समझ में आ रही हो तो समझिए कि अगर मेरे रूट्स अल्फा बीटा होते हैं तो इस फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही पार्ट हमारी इक्वेशन में होता है पहला हाफ, ये होता है हमारा इक्वेशन में सेकेंड हाफ। तो इस तरह हम अलग अलग अप्रोच से कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर मैं सेंटर निकालता हूँ, रेडियस निकालता हूँ, टीडीएस अप्रोचेस है। सबसे इजी अप्रोच तो ये सेकेंड अप्रोच है, और पहला अप्रोच मैंने आपको दिखाया है, that you can use any of the approach from these two, ठीक है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जेईई मेंस 2019 में पूछा है, तो आप कहेंगे फर्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी जो जेईई मेंस 2019 का लूंगा मैं। तो क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। चलिए थोड़ा फिगर बनाते हैं समझने के लिए। एक सर्कल और इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब ऐसा कुछ है, ठीक है। तो बच्चों ऐसा हो गया, ये यहाँ सेंटर पकड़ लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ सर्कल एंड अ ट्रायंगल, लेट अस से ABC इज इंस्क्राइब्ड इन इट, और ये सेंटर पकड़ लेते हैं हम S। दिस इज ऑल गिवन टू अस, ओके। तो इक्वेशन जो है वो सर्कल का दिया हुआ है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन हियर इज, चलिए इस इक्वेशन को मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं। तो इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12y प्लस c इक्वल टू 0, ओके। एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 27√3 square units, है ना, ये भी दिया हुआ है हमें। एंड वी आर सपोज टू गेट
वैल्यू ऑफ सी। सी जो ये इस क्वेश्चन में है वो हमें चाहिए, राइट। ओके, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एक कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज कैसे करना है, ठीक है। अगर आप में से कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं करिए खुद से, वीडियो पॉज करके, या हमेशा करते रहिए आप। अगर मैं इस साइड की लेंथ को लेटेस्ट से इस साइड के लेंथ को हम एल कह देते हैं, तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों पता होना चाहिए आपको, है ना। √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 27 √3 हो जाएगा, √3 कैंसिल, तो एल स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 27 इंटू 4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एल कम्स आउट टू बी इक्वल टू, देखेंगे आप, राइट, 27 इंटू 4 बोला है हमने, तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 इंटू 4, ये एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो एल का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, तो लेंथ एल जो है, राइट, आप रूट लेंगे ना यहाँ पे, तो ये 9 मतलब ये 3 हो जाएगा, ये 3√2 हो जाएगा और ये 2 होगा, मतलब इट इज नथिंग बट 6√3। ओके, तो साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करके जो एल है वो क्या आ गया बच्चों, 6√3 यूनिट आ गया। हाँ, आपने पहली बात नोट कर ली, जो एरिया दिया हुआ है उसका आपने यूज कर लिया, ठीक है। तो एरिया जो है वो एरिया से जो लेंथ ऑफ साइड आया है वो 6√3 आया है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, इस इक्वेशन को आप बात करेंगे, ये किस फॉर्म में दिया है, कौन से फॉर्म से एसोसिएट होगा ये, ठीक है। तो ये एसोसिएट होगा जनरल इक्वेशन से। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ देख सकते हो आप 2g की जगह 10 है एंड 2f की जगह 12 है, c की जगह तो c है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, g = 5 एंड f = 6। आपको याद है बच्चों सेंटर क्या होता है, तो सेंटर इज नथिंग बट -g - f विच इज हियर -5 - 6, ठीक है। तो ये जो s हम कह रहे थे इसी को सेंटर कहा था हमने, तो दिस इज नथिंग बट -g - f, ठीक है, जो कि अभी सॉल्व करके हमें क्या मिला है, -5 - 6 मिला है। तो सॉल्व करके -5 - 6 मिल गया। रेडियस क्या होता है बच्चों, √g² + f² - c। वैल्यू रखोगे आप ये सारी, तो वैल्यू रखने पे देखिए आपको क्या मिलेगा, √5² नेगेटिव प्लस -6², ठीक है। g और f की वैल्यू तो 5 और 6 है, ठीक है। तो 5² + 6² - c, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी गेट, तो ये आ गया हमारा 25 + 36 - c। रहने देते हैं इसको। तो रेडियस इज लाइक दिस, तो हमें मिल गया रेडियस। ओके, अब हमें कुछ फिगर से बात करनी पड़ेगी, है ना, फिगर से कुछ लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों कुछ तो आना चाहिए ना यहाँ पे इसका यूज। और तो आपको पता है अगर मैं ये कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है बच्चों, 60, ठीक है। ये जो हमने एस कहा था सेंट्रॉइड भी तो है, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है। बहुत सारे पॉइंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे। ओके, लेट अस सी व्हाट वी कैन डू हियर। बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, हम लोग कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, एल हमें पता है, ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ये ट्रायंगल, लेट अस इसको डी कह दिया। तो ये ट्रायंगल अगर हम लेंगे तो एडी का लेंथ निकाल सकता हूं मैं, ठीक है, एडी का लेंथ निकाल सकता हूं मैं। तो कहने से sin 60, इस ट्रायंगल के अंदर sin 60 क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट इज एडी डिवाइड बाय हाइपोटेनस विच इज एल। sin 60 होता है √3/2, L इज इक्वल टू एडी। L आपके पास था 6√3, तो हो गया √3/2 इंटू 6√3 इक्वल टू एडी, ठीक है। आप सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो गया, तो एडी का वैल्यू क्या मिला यहाँ पे आपको, 9 मिला, ठीक है। आपने सॉल्व किया तो √3 बन गया और ये एक और 3 है, तो एडी जो है वो 9 मिला। ओके, एडी 9 मिला बच्चों। तो ये रेडियस जो है वो 2/3 होगा इसका, 2/3। देयरफॉर आई कैन से रेडियस इज 2/3 ऑफ एडी। रेडियस इज 2/3 ऑफ एडी। कैसे, तो ये सेंट्रॉइड भी तो है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सेंट्रॉइड है, तो यहाँ कंसेप्ट क्या बना, 2:1 का। सो इट विल बी नाउ 2/3 ऑफ 9, सो देयरफॉर रेडियस शुड बी इक्वल टू 6, ठीक है। रेडियस जो है हमारे इस सर्कल का क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अलग अलग तरीके से आप ज्योमेट्री यूज कर सकते हो, मैंने एक तरीके से किया है। ओके, अब रेडियस 6 आ गया, हमें तो c निकालना था, तो क्या मैं इस रिलेशन में इस r को रख सकता हूँ, यस। तो हम यहाँ पे 6 रखेंगे इक्वल टू 25 + 36 - c। ओके, लेट अस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, so 36 इक्वल टू 25 + 36 - c। 36 कैंसिल, तो यहाँ से सॉल्व करके हमें मिलता है c का वैल्यू 25। ओके, तो c का आंसर 25 मिला। यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देखते तो डी ऑप्शन था 25, राइट। सो ऑप्शन डी वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए 2019 का क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा ज्योमेट्री की हेल्प लेनी है। यहाँ पे मैंने क्या क्या हेल्प ली है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया इक्विलेटरल का, फिर यहाँ पे एंगल 60 होता है इसकी हेल्प ली, फिर ये सेंट्रॉइड के बारे में बात कर ली कि 2:1 होता है, एंड आई गॉट रेडियस अकॉर्डिंगली, ठीक है। और फिर बेसिकली जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल से इसको इक्वेट किया। तो इस बार हमने क्या किया, क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल रख दिया अंदर।
ऐसे ही हम 4 साइडेड फिगर भी रख सकते हैं, स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेंस में आया हुआ है, जिसमें स्क्वायर इंस्क्राइब्ड था, ठीक है, इनटू द सर्कल। हाँ, तो ये आप लिख लीजिए और लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देन। क्वेश्चन 5 ये भी जेईई मेंस 2019 में पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। चलिए बना लेते हैं एक सर्कल और इसमें एक स्क्वायर को इंस्क्राइब कर देते हैं। आप हमेशा फिगर ड्रॉ करोगे बच्चों, है ना, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा आप हमेशा क्या करोगे, फिगर ड्रॉ करोगे। आपके फिगर मेरे फिगर से अच्छे होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। ओके, यहाँ पे हम ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर है विच इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ओके, सर्कल की इक्वेशन दी है, तो सर्कल की इक्वेशन दी है with its sides parallel to the coordinate axis. Okay, then the distance of the vertex of the square which is nearest to the origin is. Okay, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 103 इक्वल टू 0। आप कंपेयर करोगे इसको किससे, कौन सी इक्वेशन है यहाँ पे, जनरल इक्वेशन जो आपने बनाई थी सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे आप कंपेयर करोगे बच्चों, तो यहाँ से आपको क्या मिलना चाहिए, रेडियस ऑफ सेंटर मिल जाता है। तो 2g जो कंपेयर करके -6 आया, तो g का वैल्यू -3 है। 2f ये 8 आया, तो f का वैल्यू 4 है और c इज -103। तो सेंटर हो जाता है -g -f विच इज 3 -4, राइट। -g मतलब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा। रेडियस इज रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ -103, ठीक है, -103। तो ये आ गया रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 103, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, रूट ऑफ 128 हो गया, जिसको मैं लिख सकता हूँ 8√2, है ना, 8√2 हो जाएगा रेडियस। तो मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ जो हमने सॉल्व करके लाया है कि सेंटर जो है इस पूरे इसका वो 3, -4 है। ओके, और रेडियस जो है वो है 8√2, ठीक है, रेडियस जो है वो 8√2 है। ओके, अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, सर्कल्स टॉपिक में ऐसा ही है कि कोई भी क्वेश्चन आप बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करके आपके इस सवाल में बहुत सारे सवाल खोल देता हूँ, ताकि अब इस सवाल का जो टाइप है ये आप समझ जाओ। मैं चारों वर्टेक्स निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब ये चारों वर्टेक्स कैसे निकालोगे आप, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस r पे है, ठीक है, और ये पीछे भी जो डिस्टेंस r पे है, तो किससे, सेंटर से, सेंटर जो है उससे डिस्टेंस r है ऊपर और डिस्टेंस r है नीचे, ठीक है, ऐसी बात होगी। ओके, अब ये अगर लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कहने से ये जो रहेगा एंगल ये 45 रहेगा। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग, डायगोनल्स जो रहेंगे वो पैरेलल रहेंगे y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू -x से। तो ये जो डायगोनल है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 45 होगा, ठीक है। नाउ डू यू रिमेंबर कि अगर इससे मुझे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट निकालना हो तो कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय, इफ यू रिमेंबर दिस, x1 प्लस माइनस r cos थीटा एंड y1 प्लस माइनस r sin थीटा। हमने ये बात स्ट्रेट लाइन में पढ़ी हुई है कि कोई भी पॉइंट हमें चाहिए जिसको हम x, y कहते हैं, ऑन द सेम लाइन एट डिस्टेंस r फ्रॉम अ गिवन पॉइंट x1 y1, यहाँ पे ये x1 y1 है, तो इट इज गिवन एज x1 प्लस माइनस r cos थीटा एंड y1 प्लस माइनस r sin थीटा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग a और c निकालेंगे, एक रहेगा प्लस और एक रहेगा माइनस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे a एंड c के लिए एक साथ काम करेंगे। x1 का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे 3, सो 3 प्लस माइनस r का मतलब रेडियस विच इज 8√2 cos ऑफ 45 एंड अगेन y1 का मतलब ये -4, सो -4 प्लस माइनस 8√2 साइन ऑफ 45, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करोगे आप तो ये क्या होगा बच्चों, तो ये आएगा हमारा 3 प्लस माइनस 8√2 cos 45 1/√2 होता है और ये कैंसिल कर देगा, ठीक है। -4 प्लस माइनस 8√2 साइन 45 भी 1/√2 होता है, ये कैंसिल कर देगा। तो व्हाट डू आई गेट हियर इज 3 प्लस माइनस 8 एंड -4 प्लस माइनस 8 अगेन, ठीक है, ये हमें मिला। ओके, आपके ऑप्शंस 4 है, आप नोट करके रख लीजिए, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। तो अब हमें पॉइंट्स क्या मिलेंगे, एक बार आप प्लस करोगे तो प्लस करने से आपको मिलेगा 11 एंड 4, आपने 3 प्लस 8 किया 11 एंड -4 प्लस 8 किया, ओके, प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया, तो प्लस किया तो लेट अस से सी पॉइंट बन गया हमारा, एंड ए पॉइंट कैसे मिलेगा आपको, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस इज -5 एंड -4 मिले -12, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें मिल गया -5 -12, तो आप लिख लो इसको -5 -12 एंड दिस इज 11,4। यहाँ हमारा काम पूरा नहीं हुआ बच्चों, ठीक है, अगले 2 वर्टेक्स भी निकालने पड़ेंगे हमें, ठीक। ये क्वेश्चन मैं इसलिए इस तरह कर रहा हूँ ताकि आप पूरे वर्टेक्स निकालना सीख लो, है ना, कैसे निकालते हैं चारों वर्टेक्स अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हो तो। अब जैसे आपने कहा पहला डायगोनल 45 डिग्री पे, क्या आप बता सकते हो कि दूसरा डायगोनल जो रहेगा
वो कौन सा एंगल पे रहेगा, 45 प्लस 90, तो इट विल बी 135 डिग्री। करेक्ट, वेरी नाइस बेटा, है ना। अगेन ये भी r डिस्टेंस पे रहेगा इस पॉइंट से, तो सेम फॉर्मूला लगाओगे आप, राइट, फॉर बी एंड डी। फॉर बी एंड डी आपने सेम फॉर्मूला लगाया, सिर्फ एंगल कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 135, कितना एंगल होगा 135, तो 3 प्लस माइनस r मतलब 8√2 cos ऑफ 135 एंड -4 प्लस माइनस 8√2 साइन ऑफ 135, ऐसी बात हो जाएगी। ठीक है, ओके, आप सेम तरीके से सॉल्व करने वाले हो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 8√2 cos ऑफ 135 इज माइनस रूट, राइट, -1/√2 एंड y कंपोनेंट होगा -4 प्लस माइनस 8√2 इंटू 1/√2। ठीक है, साइन 135 पॉजिटिव होता है। अब आप करोगे सॉल्व इसको, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 3 प्लस माइनस 8 इंटू -1, ठीक है, ये ऐसा आएगा, और -4 प्लस माइनस 8। अगर आप प्लस करोगे बच्चा, तो ये देखो यहाँ पे प्लस करने पे क्या होगा, 3 प्लस 8 इंटू -1 एंड -4 प्लस 8, ये एक कोऑर्डिनेट आ गया, और सेकंड 3 माइनस 8 इंटू -1 एंड -4 -8, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो प्लस कर लिया अगर हमने, तो ऊपर वाला पॉइंट और नीचे दूसरा पॉइंट, तो दिस वी गेट इट एज -5,4। ठीक है, -5,4, और ये क्या आता है हमारा, तो 11, -12। ठीक है, आप देखिए तो ऐड हो गया, तो 11, -12 ऐसे हो गए। तो these are the 4 points। ठीक है, ये आपका 11, -12 हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया -5,4। ओके, तो चारों पॉइंट्स निकाल लिए हमने। ठीक है, चारों पॉइंट्स निकाल लिए हमने, तो हमारा यहाँ पे जो है बहुत बड़ा पार्ट खत्म हो गया। अब देखिए मैंने क्या यूज किया है ना, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट नोट आप रखेंगे कि जब भी आपको पॉइंट चाहिए कोई और डिस्टेंस पे फ्रॉम अ गिवन पॉइंट 3, -4 मतलब x1 y1, तो दिस इज द फॉर्मूला। आपने स्ट्रेट लाइन में इसको पढ़ा होता है, बट आप फिर से यहाँ पैरामीट्रिक फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब हमें आखिरी में क्वेश्चन पूछा था डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो हम हर पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालेंगे, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। ये सबसे कम दिख रहा है हमें, कैन यू सी 5 और 4 मैग्नीट्यूड सबसे कम है, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो h² + k² हो गया, तो ये हमें आंसर देगा डी, राइट। तो देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओके, वर्टेक्स हैविंग मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन will be equal to root of 5² plus 4², जो कि क्या आता है रूट ऑफ 41, 25 plus 16 which is root 41। तो रूट 41 जहां था उस ऑप्शन में, राइट, कहां पे था, ऑप्शन सी था। आप देखोगे ऑप्शन सी रूट 41 दिया था, दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। आप कहोगे मैंने सारा क्यों नहीं निकाला, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन पॉइंट्स का स्क्वायर और एडिशन ही तो होता है, राइट। तो ये सबसे छोटा पॉइंट दिख रहा है हमें, सो देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल बी मिनिमम फॉर दिस। मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप समझ जाते हो, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से अलग है। एक और क्वेश्चन देखेंगे जो लोकस पे इन्वॉल्व होगा सर्कल्स को लेके। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकस को लेके है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखेंगे। अ लाइन इज एट अ डिस्टेंस c फ्रॉम ओरिजिन मीट्स एक्सिस इन a एंड b, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू OAB इज, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके बच्चों, जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो ना, हमें हमेशा फिगर बनाना ही है, तो यहाँ बनाते हैं फिगर जो ये कह रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कह दिया। तो लाइन इज एट अ डिस्टेंस c फ्रॉम ओरिजिन मीट्स एक्सिस इन a एंड b, एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, लाइन बना ली हमने, ये कहाँ मीट कर रहा है, a पे और b पे। ठीक है, इस लाइन के बारे में बात चल रही है, a पे और b पे मीट कर रहा है, और ये हो गया ओरिजिन। तो हमें सेंटर निकालना है कैसे सर्कल का, पासिंग थ्रू OAB। एक सर्कल को पास कराते हैं आप इन तीनों पॉइंट से। ठीक है, ऐसा सर्कल पास होगा, ठीक है, ऐसा सर्कल आएगा। आपको पता है ये सर्कल कैसा है, राइट एंगल हो गया ना ट्रायंगल। ठीक है, तो ये सर्कल जो है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो इसका सेंटर हमेशा मिड पॉइंट होगा। लेट अस इसको P कह दिया, जिसका लोकस निकालना है हमें, बट आप याद रखिए P जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AB रहेगा, राइट। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। और आपको याद है लोकस का पहला पॉइंट होता है कि जिसको हम H कॉमा ले लेंगे, जिसका हमें लोकस निकालना है उसको हम H कॉमा K कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात तो क्लियर है हमें। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन का समरी है। अब कुछ बेसिक से जो हम पुराने टॉपिक से लेके आते हैं, ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, मतलब इसको हम लिखेंगे स्मॉल a, 0 हमेशा, क्योंकि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज समथिंग, 0 x, 0, तो यहाँ पे हम a, 0 लिखेंगे। वैसे b पॉइंट को हम लिखेंगे 0, b। ओके, b पॉइंट को हम लिखेंगे 0, b। अच्छा बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या हो जाएगा फिर अब, सो इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। आप बात समझ रहे हैं मेरी, क्योंकि ये जो a डिस्टेंस है ये x इंटरसेप्ट है, और ये b डिस्टेंस जो है y इंटरसेप्ट है, तो मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ले ली। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को आपको यूज करना है, यूज ही नहीं किया आपने इसको, तो डिस्टेंस
C फ्रॉम ओरिजिन, राइट। डिस्टेंस C फ्रॉम ओरिजिन का मतलब है ओरिजिन से कोई भी लाइन का डिस्टेंस आप निकालते हो तो कैसे करते हो, इसमें पॉइंट पुट करोगे तो ओरिजिन से डिस्टेंस बोला गया है इक्वल टू C, तो कहना है इट विल बी 0/a प्लस 0/b माइनस 1 डिवाइड बाय रूट ओवर। डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे आपको जो पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हो, इस बार 0 0 है तो 0 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज 1/a का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ b 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ y व्हिच इज 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू c। ऐसा हो जाएगा। फिर हमने क्या यूज किया, डिस्टेंस c फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो आपने अगर ये सब नहीं पता तो स्ट्रेट लाइन में हमने सब पढ़ा हुआ है बच्चों, तो ये बेसिक्स है ये बहुत। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाता है ये -1, तो -1 अपॉन रूट ओवर ये 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू c हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आएगा। अगर मैं इस मॉड को ओपन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस मॉड को ओपन करता हूँ तो ओपन करने का मतलब आप कैसे ओपन करोगे, तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब मैं स्क्वायर करूंगा बच्चों तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 1 अपॉन 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। ये इधर लेके चलेगा, इधर आ गया तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ रिलेशन 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ये एक रिलेशन मिल गया हमें एबीसी में। पर हमें तो रिलेशन लाना है HK में, तो क्या आप यहाँ से समझ सकते हैं कि लोकस जो है ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर मैंने लगाया, यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों हम लोग, h विल बी नथिंग बट a प्लस 0/2, मतलब यहाँ पे आपको मिला a is to h। क्या आप ये अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है, डू यू गेट दिस थिंग प्रॉपर्ली। a और b के x कंपोनेंट का मिड पॉइंट जो है वो है h। सिमिलरली k निकालना है बच्चों आपको, तो k y कंपोनेंट का लेना पड़ेगा, तो b प्लस 0/2 इज इक्वल टू k, तो b इज इक्वल टू 2k। a और b के हमें वैल्यूज मिले हैं इन टर्म्स ऑफ h एंड k, राइट। a और b हम इन टर्म्स ऑफ h एंड k रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लेट अस पुट इट इन इक्वेशन 1। तो thus इक्वेशन बिकम्स नाउ 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2h स्क्वायर प्लस 1/2k स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर है ये। तो इस तरह का हमें मिल गया। नाउ दिस इज नथिंग बट द लोकस, ओके। तो आप देखिए, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे टू गेट एन आंसर, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो वी विल रीच टू द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है देखेंगे आप, तो 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4h स्क्वायर प्लस 1/4k स्क्वायर, ठीक। ये 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं आप हर जगह, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया अगर, तो 4/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/h को हम x लिख सकते हैं, ओके। लोकस का लास्ट स्टेप ये होता है hk को xy से रिप्लेस कर दो, तो देयरफॉर 4 raised to c पावर -2 इज इक्वल टू x पावर -2 प्लस y पावर -2। दिस इज आवर आंसर। अगर आपको ऑप्शंस लिखे हुए आपने तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। तो ऐसे हमें लोकस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। लोकस का पहला पॉइंट होता है p, जिसका लोकस निकालना है उसका h को मार्क के, फिर उसको जो दिए हुए पॉइंट्स है उसके टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट करना है, तो h आया हमारा, राइट। तो यहाँ से a इक्वल टू 2h, b इक्वल टू 2k एंड अनदर given thing was distance from origin of the line is c, उसको यूज किया हमने, we get a relation required here। तो हमने बहुत ही अच्छे 6 डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आप देखिए, प्रैक्टिस करिए सारे क्वेश्चंस को। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।